इस दुनिया में दुख और समस्याओं की गणना नहीं, या आप ऐसा कहिए कि इतनी बीमारियां, इतनी समस्याएं लोगों में है कि आप गणना नहीं कर सकते। किसी को शारीरिक समस्या, किसी को मानसिक समस्या, किसी को पारिवारिक समस्या, या किसी को जहां वो रहता है वहां रहने वालों के कारण समस्या, या फिर ये कहिए कि आप जिनसे बात करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके कारण समस्या। और समस्याओं की कोई कमी नहीं। और जब मन दुखी होता है इन समस्याओं के कारण, तो नीति वचन बताता है 12 अध्याय 25 वचन, उदास मन दब जाता है। 13 अध्याय नीति वचन कहता है, 13 अध्याय का 12 वचन, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन कुम्हला जाता है। 14 अध्याय का 10 वचन बताता है, मन अपना ही दुख जानता है और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। पिछले संडे हम दुआ कर रहे थे। एक माँ बेचारी आई और आती बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। उसके रोने का शब्द बहुत भारी था। वो रोती रही। भाइयों ने प्रार्थना रोकी, मीटिंग रोकी और उससे पूछा, माँ तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? कई सारी बहनें उसे रोते हुए देखकर रो पड़ी। कई सारे भाइयों की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे कहा, उठा कर लाओ, मेरे पास लेकर आओ। 2 भाई लेकर आए और वो रोती रही। उसने कहा, 2 साल से मेरे पैरों में दर्द है। मैंने सहारनपुर के कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, मैंने बराड़ा के कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, मैंने जॉली ग्रांट के कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मेरे पैरों में दिन रात दर्द है। मैंने बहुत सारी जगह दिखाया। और फिर उसने बताया, मेरे पति की भी ऐसी हालत है। उसने बताया, मेरे बेटे की भी ऐसी हालत है। मैंने उसे कहा, सामने आ। हमने दुआ की, हमने दुआ की, पूरे विश्वास से दुआ की। जब हमने दुआ की, उससे कुछ देर बाद पूछा, उसने कहा, मेरा दर्द चला गया। परमेश्वर का वचन बताता है, आपका दुख सुख में बदल जाएगा। कैसे? भजनकार कहता है भजन संहिता 6 में, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ न दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक? लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निर्मित मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। उस माँ ने बताया कि मेरा दर्द होता अकेली का मैं सह लेती, लेकिन मेरा पति, मेरा बेटा, सब लोग परेशान हैं। भजनकार भी ऐसी अपनी समस्या को लेकर रो रहा है और अपने हाल को परमेश्वर को जता रहा है, लेकिन लास्ट में वो परमेश्वर पर बड़ा भरोसा रखता है। हालेलुया। आप भी भरोसा करें परमेश्वर पर। आप भी परमेश्वर से रोज प्रार्थना में जरूर बैठे। अपने घर में मैट बिछाएं, प्रभु यीशु का वचन पढ़ें और कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। आपके मन की, आपके दिल की, आपके घर की जो भी बात है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अभी भी आइए हम दुआ करें। परमेश्वर का वचन बताता है, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो लज्जित नहीं होते। आपकी कैसी समस्या है, आपकी कैसी परेशानी है, आपसे कैसी गलती हो गई, परमेश्वर आपको जरूर बुरे हालात में अच्छी भलाई देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। जब हम जीवित परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 7
और उसके 11 वचन को। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उसका 15 वचन पढ़ते हैं 7 अध्याय का, उसने गड्ढा खोद कर उसे गिरा दिया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिर गया। आपके लिए जो भी बुराई कर रहे हैं, आपको जो भी समस्याएं दे रहे हैं, वो स्वयं उसमें गिरेंगे जब परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ होगा, हालेलुया, तब आपको विपत्तियां आएंगी जरूर, पर आपको छुएंगी नहीं। आपके घर समस्याएं भेजी जाएंगी, लेकिन आप पर उनका असर नहीं होगा। उसका वचन बताता है, जीवित परमेश्वर बताता है। आमेन। 16 अध्याय भजन संहिता और उसका 3 वचन, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। भजनकार कहता है, भजन 16 और उसका 11 वचन, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आपके लिए परमेश्वर जरूर रास्ता खोलेगा। कि आपके पिता आपको छोड़कर चले गए, कि आपकी माँ आपको छोड़कर चली गई, कि आपकी डिग्रियां पूरी हुई और आपको नौकरी नहीं मिली, कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया। जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए जरूर भलाई के मार्ग खोलेंगे। परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। बाइबल कहती है, जब भजन 17 और उसके 5 को पढ़ते हैं, मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। आप अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दें, आपके काम सिद्ध करेगा प्रभु। हालेलुया। वो कहता है 17 अध्याय के भजन संहिता और 8 वचन में, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा ले। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, ऐसे शब्द नहीं बोलते, तो आप एक अलग व्यक्ति हैं। यदि आप ऐसे परमेश्वर के सामने बात को रखते हैं, तो वो कहता है भजन संहिता 17 के 11 में, उन्होंने पग पग पर हमको घेरा, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के लिए स्थानों में बैठा रहता है। लेकिन वो भजन संहिता 18 में कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। आइए दुआ करें इसी वचन के साथ। लॉर्ड जीसस, नीति वचन 10 अध्याय बताता है 22 वचन, जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, धन की आशीष यहोवा देता है। नीति वचन 3 अध्याय 10 वचन बताता है, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए, उनके वंश के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए, पति पत्नी के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए, बच्चों के लिए ये प्रतिज्ञा पूरी की जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट, छुओ लोगों को। पवित्र आत्मा, जो मुझे सुनने, उस हर बीमार को छुओ। पवित्र आत्मा, उस हर बीमार की बीमारी दूर करो, जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो प्रभु बिस्तर पर पड़ा है, जो कैद में पड़ा है, उसे आजाद करो। जाए जाए जाए, स्वर्गदूत उनके घरों में जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर में बोले, आप मुझे जहां कहीं सुनने, आप वहां पूरे धैर्य के साथ परमेश्वर की तारीफ करें और कहें, प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। जाए दुष्ट आत्माएं, जाए बीमारियां, मुकदमे जाएं, हर तरीके की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जाए। होली गोस्ट, छू कर ब्लेस करो। मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, आज जो लोग मुझे सुनने, उनके बांझपन तोड़े जा रहे हैं। हालेलुया। जिसको बच्चा नहीं, उसको बच्चे की आशीष स्वर्ग से उतरे। री बाबा बाशा, छुओ 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 छुओ। पवित्र आत्मा, मैं आत्मा में देख रहा हूं, बहुत सारे बीमारों की बीमारियां जा रही हैं, असफलता जा रही हैं। होली गोस्ट, छू कर आशीष दो इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।
यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी गवाही को हमें ज़रूर भेजें। और अगर आप किसी बात के लिए दुआ कराना चाहते हैं स्पेशल, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखें। हम आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में दुआ कर रहे हैं। आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।